तो प्यारे साथियों, हमने बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि कोई पर्टिकुलर नाम आए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पर्टिकुलर नाम, जैसे कोई नदी का नाम आ गया, जैसे हम कहें महासागर का नाम आ जाए, जैसे देश आ जाए, देश का नाम आ जाए, जैसे महीना का नाम आ जाए, जैसे दिशा का नाम आ जाए, जैसे विद्यालय का नाम आ जाए, जैसे त्योहार का नाम आ जाए, जैसे उत्सव का नाम आ जाए, जैसे युद्धों का नाम आ जाए, जैसे समाचार पत्रों का नाम आ जाए, जैसे ग्रंथों का नाम आ जाए, जैसे ग्रंथों का नाम आ जाए, तो पर्टिकुलर नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जो दिखाई देने वाले शब्द हैं, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। यदि इनका कोई भी नाम सामने है, समाचार पत्र का नाम है, जैसे अमर उजाला, दैनिक भास्कर, जैसे महासागर प्रशांत महासागर, जैसे नदी है गंगा कावेरी, जैसे देश है भारत अमेरिका, जैसे महीना है जनवरी फरवरी, जैसे दिशा है पूरब पश्चिम, जैसे विद्यालय कोई सा भी नाम आ जाए, आपके सामने कोई पर्टिकुलर नाम आ जाए, त्योहार है जैसे दीपावली होली, त्योहार में हमेशा डेट फिक्स नहीं होती है, जबकि उत्सव की डेट फिक्स होती है। आपका जन्मदिन उत्सव के तहत आता है। युद्ध की बात करें तो युद्धों के नाम आ जाएं तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, और युद्ध शब्द आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा। इन सभी के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। आगे हमने चर्चा की थी जातिवाचक संज्ञा की। तो प्यारे साथियों, जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। जातिवाचक के भेदों की भी हमने बात की थी, द्रव्यवाचक, और दूसरा कौन सा था भेद? समूहवाचक। कौन सा भेद? समूह या समुदाय वाचक। द्रव्यवाचक को साथियों हम कहते हैं जैसे तरल, ठोस, गैस। तरल, ठोस, गैस। तो तरल में आ जाते हैं आपके, जैसे है पानी है, जैसे सोना है, ठोस चांदी है, तांबा है, पीतल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। आपसे यदि पूछा जाए दूध है, दही है, ये सभी शब्द किसके तहत रखे जाते हैं? ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यदि आपके सामने ऑप्शन द्रव्यवाचक नहीं दिया गया है, तब आपको जातिवाचक को प्राथमिकता देनी होगी। इसके बाद में हमने बात की थी समूहवाचक की। तो प्यारे साथियों, समूह का मतलब होता है एक से अधिक संख्या। एक से अधिक संख्या जहां होती है वहां होता है समूहवाचक। जैसे आपने कई बार देखा है दल, जैसे देखा है आपने भीड़। जिस प्रकार आपसे कहा जाए कक्षा, कक्षा एक ही बच्चे से नहीं बनती है कक्षा। उसके बाद में परिवार, उसके बाद में जैसे सेना शब्द है, सेना में कौन सा होगा? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होती है। यदि ये आपके सामने विकल्प नहीं है, तब आपका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। यदि सेना है, उसी प्रकार पुलिस है। यही मैं आपसे बात कर लूं, इनमें वचन, किसकी बात कर लूं? वचन की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा किस वचन में प्रयुक्त होती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। आपको ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपसे पूछ लिया जाए दूध में वचन है, तो दूध में वचन होगा एक वचन। रेत में वचन है एक वचन, दही में वचन है एक वचन।
यदि आपसे समूहवाचक के तहत पूछा जा रहा है भीड़ शब्द में वचन है, तो आपका आंसर बहुवचन नहीं एक वचन देना होगा। कौन सा वचन? एक वचन। इसके अंदर भी एक वचन का प्रयोग होता है। भीड़ जा रही है या है और है में वही अंतर है जैसे वर्ण और अक्षर में होता है। यह बहुवचन का शब्द है जबकि यह एक वचन होता है। उसी प्रकार हम अब प्रयोग करके देखते हैं। भीड़ जा रही है, भीड़ जा रही है, तो कौन सा वचन? एक वचन। भीड़ जा रही है, अब आपका बहुवचन। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि दल जा रहा है, तो आपका एक वचन। यदि दल जा रहे हैं, ये आपका वाक्य अशुद्ध माना जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में एक वचन प्रयुक्त होता है जबकि समूहवाचक संज्ञा में भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सा वचन होता है? वहाँ भी एक वचन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, इनके में जैसे उदाहरण आपके सामने लिखूं, आपको बताना है 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। दूसरा, आपके सामने दीपावली हिंदुओं का त्योहार है। दीपावली हिंदुओं का त्योहार है। नेक्स्ट, NH 8 सबसे व्यस्ततम मार्ग है। या फिर इसको छोड़ो, NH 8 इसका भी चेंज हो गया है। आगे जैसे मैंने लिखा छात्रों का दल, छात्रों का दल घूमने गया, छात्रों का दल घूमने गया। पक्षियों का झुंड, पक्षियों का झुंड पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा चोरों का गिरोह, चोरों का गिरोह पकड़ा गया। चांदी से मुकुट बनाया जाता है। उसी प्रकार कहूं मैं खेतड़ी खान से, खेतड़ी खान से, खेतड़ी खान से तांबा निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। खेतड़ी खान से तांबा निकाला जाता है। नेक्स्ट आपसे बात की जाए, नेक्स्ट आपसे बात की जाए रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की, वाल्मीकि जी ने की। उसी तरह आपसे पूछा जाए, उसी तरह आपसे पूछा जाए रामचरितमानस, रामचरितमानस
या फिर भक्ति काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ, ऐसे लिखें। भक्ति काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस है। मानस है। उसी प्रकार आपसे कहा जाए दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब हम इनमें चर्चा करने वाले हैं कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक का है और कौन सा वाक्य जातिवाचक का है। यदि मैं यहाँ कहूँ आपसे तावा और मैंने रेखांकित करके दे दिया खेतड़ी खान से तावा निकाला जाता है, तावा में संज्ञा है। अब आपका आंसर होना चाहिए तावा में संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा की भेद की बात करें तो कौन सा भेद? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से आपसे कहा जाए रामायण, तो रामायण पर्टिकुलर नाम आ गया, रामायण ग्रंथ का नाम होता है। अब आपका इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि आपसे कहा गया भक्ति काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ और इसको रेखांकित कर दिया, रेखा से अंकित कर दिया किसको? रामचरितमानस को, तो इसमें संज्ञा पूछी है। अब आपकी ये भी क्या है? ग्रंथ का नाम है, तो कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि आपसे कहा जाए सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो मैंने पूर्व को क्या कर दिया? रेखांकित कर दिया। अब आपको बताना है पूर्व शब्द में संज्ञा है, तो कौन सा? ये पर्टिकुलर दिशा का नाम दिया गया है, और नाम जब दिया जाता है तो साथियों कौन सी संज्ञा बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। उसी प्रकार हम बात करें दूध, दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दूध शब्द में संज्ञा की बात करें तो दूध शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और द्रव्यवाचक किसका भेद माना जाता है? द्रव्यवाचक आपका किसका भेद माना जाता है? द्रव्यवाचक आपका जातिवाचक का माना जाता है। तो ये तो थे आपके व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इसी में हमने और भी उदाहरण देखे थे। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत। एक तो भारत में भी आपकी कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा 15 अगस्त भी आपके उत्सव का नाम है, या फिर कह सकते हैं जिनकी डेट फिक्स होती है वो उत्सव होते हैं, उत्सव का नाम है 15 अगस्त। तो ये भी नाम के अकॉर्डिंग आपके किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए दीपावली, तो दीपावली में ये क्या है? त्योहार का नाम है, और त्योहार पर्टिकुलर नाम दिया गया है, तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी के आधार पे मैं बात करूं छात्रों का दल, और दल क्या है? यहाँ दल है आपका जातिवाचक संज्ञा। दल क्या है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक के यदि भेद की बात की जाए तो भेद कौन सा है? इसमें भेद है आपका जातिवाचक संज्ञा, और भेद की बात करें जातिवाचक संज्ञा। भेद की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा। यदि आपसे पक्षियों का झुंड, झुंड शब्द है और झुंड की बात की जाए तो झुंड कैसा है? झुंड है आपका समूह का बोध करवाता है। जब समूह का बोध करवाते हैं तो वह संज्ञा समूहवाचक कहलाती है। और समूहवाचक किसका भेद मानी जाती है? समूहवाचक आपका
जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है। तो ये किस में जाएगा, ये भी जातिवाचक के अंतर्गत होगा। किसके अंदर होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होने के कारण कौन सा भेद माना गया है, समूहवाचक, क्योंकि ये समूह का बोध करवा रहा है। दल, झुंड, इधर है चोरों का गिरोह। गिरोह भी क्या है, एक से अधिक जब चोर हैं तो उन्हें कहते हैं गिरोह। गिरोह का मतलब है एक तरह से झुंड। ऐसे कहेंगे हम जातिवाचक का कौन सा भेद, समूहवाचक या समुदायवाचक। समुदायवाचक कह सकते हैं या फिर समूहवाचक आप कह सकते हो। चांदी, अब ये चांदी शब्द है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, चांदी आपके सामने रेखांकित देगा। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त को रेखांकित कर दिया, तब तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमारी डेट सामने लिखी हुई है। यदि दीपावली लिख दिया तो व्यक्तिवाचक, यदि त्योहार को रेखांकित कर दिया अब आपका जातिवाचक। ठीक है, यदि त्योहार को रेखांकित कर दिया तो कौन सा, जातिवाचक। यदि छात्र रेखांकित कर दिया तो छात्र का कोई नाम नहीं है तब तो जातिवाचक, और दल आ गया तो जातिवाचक का कौन सा भेद, समूहवाचक। यदि पक्षी शब्द है तो जातिवाचक, और झुंड है तो जातिवाचक का कौन सा भेद, समूहवाचक। यदि आपके सामने चोर शब्द है तो जातिवाचक, यदि चोर का गिरोह है तो समुदायवाचक या समूहवाचक। उसके बाद में चांदी है, और चांदी में क्या होगा आपका जातिवाचक, और जातिवाचक का कौन सा भेद होता है, द्रव्यवाचक। ये आपको समझने इस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। वहाँ पर्टिकुलर नाम होगा तो व्यक्तिवाचक और नहीं होगा तो जातिवाचक। इसके बाद में हमने चर्चा की थी किसकी, भाववाचक की। भाववाचक तीसरी जो संज्ञा है कौन है, भाववाचक। यदि मैं भाववाचक संज्ञा की बात करूं तो इसके भी दो भेद हो गए थे। पहला था इसका रूढ़, रूढ़ का मतलब होता है जड़ जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं, और दूसरे थे यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जो दो संज्ञा शब्दों से मिलकर बनी हो उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक। तो ये दो भेद माने गए थे। यौगिक भाववाचक संज्ञा का कितने प्रकार से निर्माण होता है इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। पहला तो था संज्ञा से, दूसरा किससे निर्माण हुआ था, सर्वनाम से, तीसरा किससे निर्माण हुआ था, विशेषण से। पिछली क्लास आप देख सकते हो, पिछली क्लास में मैंने वर्गीकरण करवा दिया है। चौथी क्लास है आपका क्रिया से, और पांचवा है आपका अव्यय से। यदि मैं संज्ञा की बात करूं तो मैंने बताया था आपको राम से रामत्व, दास से दासता, नौकर से नौकरी, चोर से चोरी, नर से नरत्व, नारी से नारित्व, शिशु से शैशव, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन। तो मैंने ये सारे शब्द युवक से यौवन आपको बता दिए थे कि इन शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनी है। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको बस यही पहचानना है। भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। क्या हम क्रोध को छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं। दया है, क्या हम दया शब्द को छू सकते हैं? नहीं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब जैसे मैंने कहा सर्वनाम से किस प्रकार से निर्माण हुआ है, तो जैसे मैंने मम से ममत्व बनाया, या फिर मम से ममता भी हो सकती है। उसके बाद में मैंने अहम से अहंकार बनाया, उसके बाद में मैंने भाववाचक संज्ञा बनाई थी सर्व से सर्वस्व। सर्व से क्या बना था, सर्वस्व। उसी प्रकार मैंने विशेषण से, उसी प्रकार मैंने विशेषण से, पहले मैं इसके लिख देती हूँ, मम से मैंने बनाया था ममता या ममत्व। दूसरा मैंने अहम से बनाया था, दूसरा मैंने किससे, अहम से, दूसरा मैंने अहम से बनाया था। दूसरा मैंने अहम से बनाया था, तो कौन सा बना था, अहंकार। उसी प्रकार मैंने विशेषण से भी आपके
वर्गीकरण करके बताए थे। जैसे अच्छा है तो अच्छाई, बुरा है तो बुराई। उसी प्रकार मैंने बताया था सच्चा इंसान है तो सच्चाई, भूखा है तो भूख। ठीक है। आप पहचान कैसे विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं हम विशेषण। मैंने एक शब्द लिखा भूखा व्यक्ति, तो इसका अपना अर्थ निकल रहा है कि आदमी कैसा है, भूख है, तो ये भूखा शब्द क्या हो गया, विशेषण। ये इसी प्रकार मैंने लिखा भूख आदमी या व्यक्ति, तो आपको नहीं पता है, ये विशेषता नहीं बतला रहा है। भूख आदमी कैसा है, भूख है, ये विशेषता नहीं बतला रहा है। इसीलिए जब विशेषता नहीं बतलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, जब विशेषता नहीं बतलाते हैं तो वे संज्ञा शब्द होते हैं, यदि विशेषता बतलाते हैं तो विशेषण शब्द होते हैं। भूखा आदमी, आदमी कैसा है, भूखा है, भूख आदमी, आदमी कैसा है, भूख है, तो ये कोई विशेषता नहीं है। आगे मैंने इसी से बनाए थे, शिष्ट से मैंने बनाया था शिष्टता, शिष्ट से क्या बनाया था, शिष्ट सा, शिष्टता। उसी प्रकार मैंने सुंदर से बनाया था सुंदरता। लेकिन आपको सुंदरता को प्राथमिकता तब देनी है जब ये सौंदर्य शब्द नहीं हो। कौन सा शब्द नहीं हो, सौंदर्य शब्द नहीं दिया हो। यदि आपके सामने सौंदर्य शब्द है तो आपका कौन सा, तो आपका होगा भाववाचक संज्ञा। यदि सौंदर्य नहीं दिया है तब आपका सुंदरता होगा। तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। उसी प्रकार मैंने क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई थी, जैसे उतरना से उतरा, चढ़ना से चढ़ा, तो ये सारी क्रियाएं, मुस्कुराना से मुस्कुराहट। आज हम बात कर रहे हैं पांचवें भेद जो हम कल नहीं पढ़ पाए थे, कौन सा, अव्यय से। किससे, अव्यय से। अव्यय से किसका निर्माण करना है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। यदि मैं अव्यय की बात करूं, जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, निकट, दूर, समीप, ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द आपके अव्यय शब्द हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यदि मैं बाहर को मैं भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो बाहर का क्या बनेगा, भाववाचक बाहरी, क्या बनेगा, बाहरी। यदि मैं भीतर अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो क्या बनेगा, भीतरी। यदि मैं ऊपर से बनाऊं तो क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा ऊपरी। यदि मैं निकट से भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो क्या बनेगा, निकटता। यदि मैं दूर से भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो दूरी। उसी प्रकार में समीप से भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो सामीप्यता, सामीप्यता। समीप से क्या बनेगा, सामीप्यता। तो ये क्या है आपके अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरणों के। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाए जाते हैं, आज हम उसी के बारे में परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। हेडिंग डालेंगे संज्ञाओं का परिवर्तन, और संज्ञाओं के परिवर्तन में पहली हेडिंग होगी आपकी, हम किससे, जातिवाचक से या फिर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, पहले इसे ही लिख लें। व्यक्तिवाचक से व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में निर्माण, जातिवाचक का निर्माण। कैसे बनेंगे, व्यक्तिवाचक जो शब्द है वो जातिवाचक में किस प्रकार से परिवर्तित हो
जाएंगे। तो यही हमें देखना, इस प्रकार से उदाहरण आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, उदाहरण दिया मैंने, राधा राधा मेरे घर की लक्ष्मी है। राधा मेरे घर की लक्ष्मी है। आप तो पूरे विभीषण निकले। आप तो पूरे विभीषण निकले। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। कमी नहीं है। उसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण में आपके सामने रखूं, वह तो एकलव्य है। एकलव्य है जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। व्यक्तिवाचक से हम क्या बना रहे हैं? जातिवाचक का निर्माण। राधा मेरे घर की लक्ष्मी है। आप तो पूरे विभीषण निकले। आप तो कलयुग के भीम हो। आप तो कलयुग के भीम हो। कलयुग के भीम हो। धारा सिंह आज के हनुमान हैं। दारा सिंह आज के हनुमान हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने बात की आपसे, दारा सिंह आज के हनुमान हैं। आज घर में सीता सावित्री हैं। आज घर में सीता सावित्री हैं। सावित्री हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आपको देखना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे परिवर्तित हुई है। इसी के बारे में हम देखते हैं। संज्ञाओं का परिवर्तन। राधा, यदि राधा शब्द होता, ये पर्टिकुलर नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण था, लेकिन वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से हुआ है? राधा मेरे घर की लक्ष्मी है। एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द से उपमानित हो, उपमा बताई जाए, विशेषता बतलाई जाए, किससे? एक संज्ञा शब्द से एक संज्ञा शब्द की दूसरे संज्ञा शब्द से उपमानित हो तो उसे क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। जैसे आपके सामने लक्ष्मी शब्द होता पर्टिकुलर, तो आपका व्यक्तिवाचक था। अब आरोप रख दिया कि तुलना किससे कर दी? राधा मेरे घर की क्या है? लक्ष्मी है। एक संज्ञा शब्द की दूसरे संज्ञा के साथ तुलना बता दी, विशेषता बतला दी, होते उसे क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा। इस आधार पे आपके क्या हो गया है? जातिवाचक संज्ञा रूढ़ हो चुका है। आप तो पूरे विभीषण निकले। आप कोई दूसरा इंसान है, उसके लिए बोला गया है। कौन निकले? आप विभीषण। घर का वेदी लंका ढाई, वो वाली कहावत है कि आप तो पूरे विभीषण निकले। ऐसे ही देश में आज जयचंदों की कमी नहीं है। आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद्र की तुलना देशद्रोही से कर दी, विशेषता बतला रहा है। जयचंद कौन था? देशद्रोही था।
इसीलिए देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी जयचंद किस में बदल गया? जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो गया। वह तो एकलव्य है, एकलव्य था उस टाइम का, और वह उसने क्या किया था? गुरु के लिए अंगूठा दान में दिया था, गुरु दक्षिणा दी थी। जबकि आज किसके लिए कहा गया? वह तो कोई व्यक्ति है, उसके लिए एकलव्य कहा गया है, और जबकि किससे कहा गया है कि वह तो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार एक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक कुछ भी कर सकता है, और उसके बाद में ये तो नहीं रहा। हाँ, आप तो कलयुग के भीम हो। कलयुग और भीम, कलयुग भी आपका युग का बता रहा है, स्पेशल शब्द होता, पर्टिकुलर कोई शब्द होता तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसने तुलना कर दी कि आप कौन हो? आप तो भीम हो। ये यहाँ एक उपमा कर दिया गया है। उधर दारा सिंह के लिए किसका नाम दे दिया? हनुमान। दारा सिंह आज के हनुमान हैं, तो अब क्या बन गए? जातिवाचक संज्ञा बन चुकी है। आज घर घर में सीता और सावित्री उस टाइम की थी, लेकिन आज घर घर में, हर घर में क्या बता दी गई है? सीता और सावित्री हैं। इस आधार पे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द की क्या बतला रहे हैं? तुलना कर रहे हैं या फिर विशेषता बतला रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। अब हम चेंज करेंगे आपके जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। किसमें? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। तो किस आधार पे हुआ है ये हुआ है, जो जातिवाचक संज्ञा है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाचक का बोध कराते हैं। कैसे? एक बार उदाहरण देख लेते हैं। देश, चलो इसको छोड़ो। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। दूसरे उदाहरण की बात करें, देश के एकीकरण में, देश के एकीकरण में सरदार की भूमिका रही। देश के एकीकरण में सरदार की भूमिका रही। आगे मैंने लिखा, राष्ट्र को आजादी गांधी जी ने दिलाई। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने देश में रहते हुए आपने जेल में रहते हुए आपने जेल में रहते हुए आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की। या पुस्तक लिखी। आगे जैसे मैंने वाक्य लिखा, शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो जातिवाचक होते हुए भी किस में चेंज हो रहे हैं, व्यक्तिवाचक में चेंज हो गए हैं। जैसे मैंने लिखा महात्मा जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक का बोध कराते हैं, व्यक्ति का बोध कराते हैं। जैसे पहले देखा हमने जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे परिवर्तित हुई है। जैसे गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। गुरुजी का व्याकरण, अब व्याकरण की रचना किसने की थी, गुरुजी। अब गुरुजी किसके लिए आया है, कामता प्रसाद गुरु के लिए। किसके लिए आया है, कामता प्रसाद गुरु के लिए। किसके लिए, कामता प्रसाद गुरुजी के लिए। किसके लिए, कामता प्रसाद गुरुजी के लिए। कामता प्रसाद गुरुजी के लिए आया है। तो ये गुरुजी शब्द तो है जातिवाचक का, लेकिन बोध किसका करवा रहा है कि व्याकरण की रचना तो कामता प्रसाद गुरुजी ने की थी। तो कामता प्रसाद गुरुजी है। गुरुजी जातिवाचक का संज्ञा शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयोग हो जाने के बाद यह बोध करवा रहा है कि व्याकरण की रचना सिर्फ और सिर्फ किसने की थी, कामता प्रसाद गुरु ने की थी। उसी प्रकार देश के एकीकरण में सरदार की भूमिका रही, या फिर कह सकते हैं देश के एकीकरण में सरदार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सरदार, अब ये सरदार शब्द है, ये तो आपका हुआ जातिवाचक, लेकिन वाक्य को एक बार देखते हैं और वाक्य में सरदार किसके लिए आया है। देश के एकीकरण में सरदार की भूमिका रही। अब ये सरदार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये सरदार किसके लिए आया है, वल्लभ भाई पटेल के लिए आया है। आगे नेक्स्ट है, राष्ट्र को आजादी दिलाने में, राष्ट्र को आजादी गांधी जी ने दिलाई, या फिर राष्ट्र को आजादी दिलाने में गांधी जी का योगदान रहा। तो ये गांधी शब्द है, गांधी बहुत लोग हो सकते हैं, और गांधी शब्द में कौन सा होता है, गांधी में आपका जातिवाचक होता है। लेकिन अब आ रहा है राष्ट्र को। अब राष्ट्र को आजादी किसने दिलाई थी, महात्मा गांधी ने। अब ये गांधी जी है, ये किसके लिए आया है, गांधी, महात्मा गांधी के लिए। आगे नेक्स्ट है जिसके बारे में भी हमने, अब तो नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना
की। तो इसमें क्या है, नेहरू। अब नेहरू किसके लिए आया है, नेहरू तो आया है जवाहरलाल नेहरू के लिए, लेकिन नेहरू जो शब्द होता है ये जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन प्रयोग के आधार पर देखें तो नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, जिसने जेल में रहते हुए भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी। तो इस आधार पे इस वाक्य को किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक में। क्यों, नेहरू किसका बोध करा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू। तो ये नेहरू जो शब्द है ये जाति विशेष के आधार पे है, नेहरू, नेहरू इनका संकेत है। तो नेहरू शब्द तो जातिवाचक का है, लेकिन हम वाक्य के आधार पे देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो शर्मा जी कौन है, तो शर्मा जी हैं आपके भजन लाल। कौन है, भजन लाल, ठीक है। तो शर्मा शब्द तो आपका जातिवाचक है, लेकिन यदि हम देखें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल हैं। महात्मा जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता, वही महात्मा जी कौन है, महात्मा शब्द तो जातिवाचक, लेकिन वाक्य में प्रयोग हो जाने के बाद व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार जैसे मैंने लिखा रामचरितमानस की रचना किसने की, तुलसी ने। चलो ये तो तुलसीदास जी, इसका तो कुछ नहीं, छोड़ो इसे। ये तो सीधा सीधा व्यक्तिवाचक दिखा रहा है कि रामचरितमानस आए तब भी व्यक्तिवाचक और तुलसीदास जी आए तब भी व्यक्तिवाचक। ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जो हमने किसमें से किसमें बदले हैं, जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। नेहरू जी, अब यह नेहरू का प्रयोग हमने किसके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए कर दिया है। शर्मा जी ये व्यक्ति विशेष के लिए आया है, किसके लिए, वाक्य में प्रयोग होने के बाद भजन लाल के लिए। उसके बाद महात्मा जी हैं, महात्मा गांधी के लिए आया है। उससे पहले हमने देखे थे आपके गुरुजी। अब गुरुजी का व्याकरण, अब व्याकरण की रचना करने वाले कौन थे, कामता प्रसाद गुरु थे। तो ये कामता प्रसाद गुरु किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। लेकिन गुरुजी जातिवाचक का संज्ञा शब्द है, और जातिवाचक संज्ञा शब्द यदि वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो ये किसमें बदल जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। अरे किसमें हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्तिवाचक। तो ये तो आपका बदलाव था, जातिवाचक से हमने संज्ञा शब्द किसमें किए, व्यक्तिवाचक में। जाति से किसमें चेंज कर दिए, व्यक्ति में। यदि मैं कहूँ भाववाचक, तीसरा एक भेद और मिलता है, भाववाचक को जातिवाचक संज्ञा में बदलना। भाववाचक को जातिवाचक संज्ञा में बदलना। जातिवाचक, भाववाचक को जातिवाचक संज्ञा में बदलना, संज्ञा में परिवर्तित। तो ये तो आपका हुआ, हमें किस में बदलना है, भाववाचक को किस में बदलना है, जातिवाचक में। अब ये कैसे होंगे, जैसे मैंने लिखा बुराई, यदि मैं इसमें अ प्रत्यय लगा दूं, इसे बहुवचन बना दूं, बुराइयों। यदि हम किसी भी शब्द को बहुवचन बनाते हैं तो उससे आने वाले पहले वर्ण की मात्रा लघु हो जाती है, दीर्घ नहीं रहती है। कैसी हो जाती है, लघु। ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से प्यारे साथियों बेहद माने जाते हैं। ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आते हैं। आगे जैसे मैंने लिखा लिखावट, लिखावट, यदि मैं इसी का बहुवचन बना दूं, लिखावटों। जैसे मैंने कहा ऊंचाई, और मैं इसी का बना दूं अब आपका ऊंचाइयों, मात्रा क्या हो गई, छोटी हो गई। उसी प्रकार मैंने कहा ईर्ष्या,
ये भाववाचक संज्ञाएं। और ईर्ष्या से मैंने बहुवचन में चेंज किया तो ईर्ष्याएं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम बहुवचन बनाते हैं संज्ञा शब्दों को, और संज्ञा शब्द कौन से? भाववाचक संज्ञा। यदि मैं भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में चेंज करती हूँ, परिवर्तित करती हूँ, तब ये सभी बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। कौन सी संज्ञा बन जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। कैसे? अब देखते हैं इनके उदाहरण। अब देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे छात्रों को लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों को लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। आज व्यक्तियों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं। ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब ये नजदीकी या एक दूरियां आगे कह सकते हैं हम हिमालय की ऊंचाइयां तो देखो। हिमालय की ऊंचाइयां तो देखो। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं जिन्हें हमने बहुवचन बना दिया, और बहुवचन बनने के बाद ये ऑटोमेटिक या फिर ये अपने आप ही किस में चेंज हो जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो जाती हैं। कैसे? लिखावट। अब यदि ये लिखावट शब्द होता तो भाववाचक संज्ञा, और मैंने ओ प्रत्यय लगाने पर, किस पर? ओ प्रत्यय लग जाने पर ये कैसा बन गया? शब्द बहुवचन बन गया। और बहुवचन बनने के बाद ये किस में बदल गई? जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। कौन? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार आज व्यक्तियों में ईर्ष्या, यदि ईर्ष्या शब्द होता, यदि ये ईर्ष्या शब्द होता, सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या, तो ये भाववाचक, लेकिन अब क्या है? ये ईर्ष्याएं, तो अब ये बहुवचन बन गया, और बहुवचन बनने के बाद कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसी के आधार पे हम कह सकते हैं अब ये नजदीकियां, तो नजदीकी, यदि ये शब्द होता नजदीकी, तब तो होता आपका भाववाचक संज्ञा, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया? या प्रत्यय, और या प्रत्यय जुड़ जाने के बाद ये क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से किस में बदल गया? जातिवाचक संज्ञा में। हिमालय की ऊंचाई, यदि ये ऊंचाई शब्द होता तो भाववाचक संज्ञा, लेकिन क्या दिया है? या प्रत्यय जोड़ दिया गया है, बहुवचन बना दिया गया है। यदि भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय जुड़ जाने पर कौन कौन से? ओ, ए, या, ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं और ये प्रत्यय शब्द का बहुवचन बना देते हैं, तब हमारी जो संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भाववाचक संज्ञा में यदि ये प्रत्यय जुड़े हैं या बहुवचन है, तब ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी के आधार पे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक में परिवर्तित। बुराई है तो इसका क्या होगा? बुराइयां, बुराइयां। आगे लिखावट है तो क्या है? लिखावटों।
ऊंचाइयाँ है तो ऊंचाइयाँ, ऊंचाइयों कर सकते हैं या फिर ऊंचाइयाँ कर सकते हो। ईर्ष्या है तो क्या बना सकते हो आप, ईर्ष्याएं। तो ये शब्द क्या है, जातिवाचक क्यों बन गए, क्योंकि ये शब्द बहुवचन बन चुके हैं। कौन से शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द। यदि बहुवचन बन जाते हैं तो बहुवचन बनने के बाद ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखते हैं कैसे। किसी भी भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में बहुवचन हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये तो आपकी आज संज्ञा टॉपिक, कितने इसके भेद होते हैं, कितने भेदों के भी भेद होते हैं, कैसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बदलते हैं और कैसे जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदलते हैं। किसी भी भाववाचक में यदि बहुवचन हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मैं कहूँ यहाँ या कहूँ मैं ओ, ये प्रत्यय होते हैं और ए, ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं। किसी भी भाव में ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो यह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। और इन प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो जाते हैं, बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। और बहुवचन में परिवर्तित होने के बाद क्या हो जाते हैं, बहुवचन में परिवर्तित होने के बाद कैसे बन जाते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। तो ये तो आज आपका संज्ञा, और आज के लिए इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे।